जय हिंद साथियों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं हम लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 17 मार्च है। 17 मार्च का हम करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें कुल 15 क्वेश्चंस होंगे और 5 स्टैटिक जीके होंगे। और लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। बढ़ते हैं आगे। आज का सुविचार है, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। सही बात दोस्तों, हमें एक समय में एक ही काम करना चाहिए और जो काम करना चाहिए मुझे मन लगा के करना चाहिए। अगर आप कोई काम एक काम कर रहे हैं और मन लगा के कर रहे हैं तो यकीन मानिए आपको जल्द ही इसमें सफलता मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य के सभी नगर निगमों और शहर शहरों में परिवर्तित सौर शहरों में परिवर्तित किया जाएगा? नगर निगमों को सौर शहरों में परिवर्तित किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम और छत्तीसगढ़। तो ये किया गया कहाँ? उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है। ठीक है ना। तो यानी कि अब क्या है कि देखिए, सौर ऊर्जा का काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। ठीक है ना। अब नगर निगम में जो रोड लाइट वगैरह होती थी, जो लाइट से चलती थी, अब वहाँ पे सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। ठीक है। तो यह पहल कौन शुरू किया है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और वो गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल हैं। अगर उत्तर प्रदेश की हम लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें 80 हैं, राज्यसभा सीटों की बात करें राज्यसभा सीटें 31 हैं, विधानसभा सीटों की बात करें तो 403 है। और यहाँ पे देखिए विधान परिषद भी है। विधान परिषद की अगर बात करें तो कितनी हैं? 100 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है ना। यहाँ का जो प्रथम प्रमुख नृत्य है, जैसे हमारा कथक कथक हो गया, जो है कथक हो गया, नौटंकी हो गया, ठीक है, और रास हो गया। तो ये सब क्या है? हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख नृत्य हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध कौन कौन सा है? तो माता टीला बांध है, जो कि बहुत बार पूछा गया है। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना के द्वारा लाया गया है। ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का क्या फेमस है? उत्तर प्रदेश एशिया का सबसे बड़ा जनरेशन मिश्र पार्क है, बड़ा फेमस है। अम्बेडकर पार्क फेमस है। ठीक है ना। लखनऊ चिड़ियाघर अभ्यारण्य फेमस है। कानपुर प्राणी उद्यान। एक बार कोई पेपर में पूछा था पटना पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? तो पटना पश्चिम बिहार आपके यूपी में ही स्थित है, यूपी के एटा जिले में है। ठीक है ना। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। असम की राजधानी है दिसपुर या डिब्रूगढ़ कह सकते हैं, 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। ठीक है ना। तो छत्तीसगढ़ की जो स्थापना हुई थी ये 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने जल संरक्षण के लिए किस मिशन में भाग लिया है? भारतीय हरित मिशन, भारतीय सॉरी मिशन हरित भारत, मिशन जल शक्ति, मिशन अमृत सरोवर, मिशन स्वच्छ भारत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मिशन अमृत सरोवर। ठीक है ना। मिशन अमृत सरोवर। तो देखिए, मिशन अमृत सरोवर के तहत क्या किया गया है, ये जो पहल चालू की गई थी, इसमें टारगेट था कि हर एक ज़िले में कम से कम क्या होना चाहिए? 75 अमृत सरोवर बनाना है। ठीक है ना। अब कुल लक्ष्य कितना था? 50,000 का था। कितना था? 50,000 सरोवर का था। ये पहल शुरू करी गई थी 24 अप्रैल 2022 को शुरू करी गई थी। ठीक है। अच्छा, हमारे अन्य ऑप्शन भी हैं, जैसे मिशन हरित भारत। मिशन हरित भारत की शुरुआत कब हुई थी? तो यह हुई थी 2014 में। मिशन जल शक्ति की शुरुआत कब हुई थी? 2019 में हुई थी। मिशन स्वच्छ भारत की शुरुआत कब हुई थी? 20 अक्टूबर 2014 को। इसके तहत शौचालय वगैरह बनाए गए थे। ठीक है ना। हर घर शौचालय। आगे चलते हैं। हाल ही में यूएनएटी पहल को किसके द्वारा प्रोत्साहित किया गया? संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय, उपर्युक्त सभी। देखिए, इन तीनों के द्वारा ये प्रोत्साहित किया गया है। ठीक है। अच्छा, इन तीनों की अगर बात करें तो इन तीनों की स्थापना एक ही समय हुई थी 1945 में। कब हुई थी? 1945 में। कहाँ हुई थी? मतलब इसका जो मुख्यालय है कहाँ है? न्यूयॉर्क। हाँ, न्यूयॉर्क है। ठीक है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली में दक्षता को सुधार लाना। ठीक है ना। दक्षता और सुधार लाना इसका उद्देश्य था। संयुक्त राष्ट्र की प्रणाली में दक्षता और सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे चलते हैं। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ने स्टील और एल्युमिनियम आयातों पर कितनी प्रतिशत टैरिफ लागू करने की घोषणा करी है?
तो यह 25%। ठीक है। जब से अमेरिका के जो राष्ट्रपति बने हैं डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है ना। तो यह है किस पे ट्रैफिक लागू किए हुए हैं? एल्युमिनियम पे। खास करके सबसे अधिक जो ट्रैफिक लागू है चीन पे लागू किए हुए हैं। तो जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति का नाम क्या है? डोनाल्ड ट्रंप है। और यह दूसरी बार राष्ट्रपति बने हुए हैं। अमेरिका का जो नियम है, एक व्यक्ति वहाँ पे 2 से अधिक बार राष्ट्रपति नहीं बन सकता। इनका ये दूसरा कार्यकाल है। दूसरे कार्यकाल के दौरान इन्होंने कई अहम निर्णय लिए हैं, जैसे मेक्सिको की खाड़ी थी उसका नाम बदल दिया गया है, नाम हो गया है अमेरिका की खाड़ी। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में किसने सूर्य के बाहरी वातावरण और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए पुंछ मिशन लॉन्च किया है? तो डीआरडीओ ने किया है, इसरो ने किया है, नासा ने किया है, सीएनएससी ने किया है। तो ये कौन किया भाइयों? तो ये नासा ने किया है। तो नासा की स्थापना कब हुई थी? 29 जुलाई 1958 को हुई थी, जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी। हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे डीआरडीओ, इसरो, सीएनएसए। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका जो मुख्यालय है बेंगलुरु है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। नासा का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन स्पेस नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और सीएनएसए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? देखिए, चाइना की ये स्पेस कंपनी है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। तो ये सूर्य के बाहरी वातावरण का अध्ययन करने के लिए कौन सा लॉन्च किया है मिशन? पुंछ मिशन लॉन्च किया। कौन किया है? नासा ने किया है, ध्यान रहे। मूडीज के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो यह 25 और 26 जीडीपी की बात हो रही है। जीडीपी, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो कितना रहने का अनुमान है? 6.5। जीडीपी किसे कहते हैं? एक वर्ष के भीतर किसी देश के अंदर उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2025 की थीम क्या है? तो सबसे पहले मुझे ये जानना होगा कि विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया कब गया है? कब मनाया गया है? यह 15 मार्च को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 15 मार्च को। प्रतिवर्ष 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, जिसका थीम क्या है? थीम अक्सर पेपर में पूछी जाती है। अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित बदलाव, ठीक है ना। ये क्या है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस का यह थीम था। आगे चलते हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कितने लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है? देखिए, लगभग हर राज्यों ने अपना बजट पेश किया है। तो आर्टिकल 202 के तहत राज्य सरकार को अधिकार है अपना बजट पेश करने का। हालांकि बजट शब्द की चर्चा संविधान में नहीं है। इसके स्थान पे वित्तीय वार्षिक विवरण का प्रावधान है आर्टिकल 202 में, ठीक है। इसके तहत जो है 4.21 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ है। सबसे अधिक जो पेश किया गया है अधोसंरचना क्षेत्र में किया गया 17%, ठीक है, अधोसंरचना क्षेत्र में। अच्छा, ये किया कौन है? तो जो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री हैं उनका नाम है जगदीप देवड़ा, ठीक है ना। जगदीप देवड़ा ने किया है। अच्छा, हम सीएम की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन हो? तो डॉक्टर मोहन यादव क्या है? मध्य प्रदेश के सीएम हैं। और गवर्नर कौन वहाँ का है? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं, ठीक है ना। अगर हम मध्य प्रदेश के लोकसभा सीटों की बात करें तो लोकसभा सीटें 29 हैं, राज्यसभा सीटें 11 हैं और विधानसभा सीटें कितनी हैं? 234 हैं। यहाँ का लोक नृत्य कई बार पेपर में पूछा गया है। लोक नृत्य बड़ा फेमस है। लोक नृत्य मटकी नृत्य, जवारा नृत्य, आड़ा नृत्य, खड़ा नृत्य और कुलपति नृत्य। अच्छा, हम बांध की बात करें तो यहाँ का भी हम बोल सकते हैं माता टीला बांध हालांकि उत्तर प्रदेश में है, लेकिन ये जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है, लेकिन ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा देखिए ये दोनों में से ही होगा, लेकिन जो स्थित है ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, ध्यान रहे। बेतवा नदी पर
मटकी सॉरी इंदिरा सागर बांध, ये भी आपके मध्य प्रदेश में है। बाण सागर बांध, ये भी आपके मध्य प्रदेश में है। बरगी बांध, ये भी मध्य प्रदेश में। कभी कभी आपके पेपर में जनजाति पूछ लेता है कि यह जनजाति कौन से राज्य से संबंधित है, तो जनजाति हो जाएगी मध्य प्रदेश के, जैसे गोंड हो गया, भील हो गया, ठीक है ना। गोंड और भील बहुत फेमस है, गोंड और भील। हाल ही में कहाँ अट्टुकल्लम पोंकला उत्सव को मनाया गया है, तो कालीकट, तिरुवनंतपुरम, कोच्चि, त्रिशूर। तो यह मनाया गया है आपके तिरुवनंतपुरम में मनाया गया है। तिरुवनंतपुरम के मान लीजिए और भी नृत्य हैं, जैसे तिरुवनंतपुरम, पहली बात आपको पता होना चाहिए कहाँ पे है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए तिरुवनंतपुरम कहाँ है। उसका मैं नृत्य बता दे रहा हूँ। कथकली हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, पुलकली हो गया, कुम्माट्टिकली हो गया, ठीक है ना। तो ये सब कहाँ के हैं? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम समझिए कि राज्य के अंदर का शहर है एक, ठीक है। आगे चलते हैं। रिलायंस जियो और वन वेब के बीच सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? देखिए आपको बता दें, रिलायंस जियो अभी किससे जो है कनेक्टिविटी करने वाली है, जुड़ने वाली है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा रिलायंस जियो किसके साथ समझौता कर अभी की है, हाल ही में, भी कुछ हुआ नहीं है फिलहाल, ठीक है। वह अमेरिका की कंपनी है, नेटवर्क कंपनी है, उसके बारे में बताइएगा आप लोग। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, रिलायंस जियो और वन वेब के बीच सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? इसका तो उद्देश्य दोस्तों दोस्तों ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी को बेहतर करना, यानी कि जो गांव में कभी कभी नेटवर्क नहीं पकड़ता है, तो गांव तक नेटवर्क जो है पहुंचाने के लिए क्या किया गया है, ये सैटेलाइट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। निम्नलिखित में से प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष मनाया जाता है या 16 मार्च को मनाया जाता है? अच्छा, प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है टीकाकरण 2025 की थीम क्या है? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की थीम क्या है? तो हो जाएगी सभी के लिए कारगर है। थीम क्या है? टीके सभी के लिए कारगर हैं। 17 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो सेंट पैट्रिक डे मनाया जाता है। 18 मार्च को मनाया जाता है राष्ट्रीय बायोडीजल दिवस। 19 मार्च को मनाया जाता है सेंट जोसेफ दिवस। सेंट जोसेफ दिवस। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की शासी निकाय की बैठक जिनेवा में आयोजित हुआ है। 352वीं 352 डबल बार दे दिया है, 353वीं, 354वीं। तो कौन सा है ये? 353वीं। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है? अच्छा, बात आती है इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी 1919 में, स्विट्जरलैंड जेनेवा में हुई थी, ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है? सामाजिक न्याय, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानकों को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो कौन सी बैठक हुई है? 353वीं बैठक हुई है। कहाँ हुई है? जिनेवा में ही हुई है। हाल ही में किसने जेम्मा 3 AI मॉडल का अनावरण किया है? तो जेम्मा 3 का अनावरण कौन किया है? गूगल ने किया है, ठीक है ना। गूगल ने किया। गूगल की स्थापना कब हुई थी? 4 सितंबर 1998 को हुई थी। 1998 को हुई थी। अच्छा, अब बात आती है गूगल की। गूगल की स्थापना कौन किया था? गूगल की स्थापना करने वाले दो लोग हैं, लैरी पेज हैं, लैरी पेज हैं और सर्गेई बिन हैं। सर्गेई बिन क्या हैं? गूगल के संस्थापक हैं। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण फुल फॉर्म बताने जा रहे हैं, कई बार पेपर में पूछ लेता है। गूगल का फुल फॉर्म क्या है? तो गूगल का फुल फॉर्म यदि आप नहीं जानते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। तो गूगल का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ठीक है ना। तो ये गूगल का फुल फॉर्म है, ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ठीक है। अब बात आती है जेम्मा 3 AI क्या है? जेम्मा 3 AI, जेम्मा 3 जो है, जेम्मा 3 में 128 के, ध्यान रहे, जेम्मा 3 में 128 के टोकन संदर्भ विंडो, टोकन संदर्भ विंडो भी है, जिसका अर्थ है कि मॉडल बड़ी मात्रा में जानकारी को संशोधित कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, मतलब क्या है कि ये बड़ी मात्रा में क्या कर सकता है? जानकारी को अपडेट करके रखता है, संशोधित करता है। इसके अलावा इसके पहले लाया गया था जेम्मा 2।
जेम्मा टू का पूरा नाम था सील्ड जेम्मा टू। इसका काम क्या था, गूगल ने यौन रूप से अस्पष्ट, खतरनाक और हिंसक छवियों छवियों को फिल्टर करने के लिए जेम्मा टू छवि सुरक्षा वर्गीकरण जारी किया था। ठीक है ना, सील्ड जेम्मा है, सील्ड जेम्मा टू है। क्या करता है ये, यौन रूप से अस्पष्ट, खतरनाक और हिंसक छवियों को फिल्टर करने के लिए सील्ड जेम्मा टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारा यूट्यूब ही होगा, ये हम यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो अपलोड करने से जब अपलोड हो जाती है तो सबसे पहले जो है ये गूगल उस पर देखता है कोई वीडियो काम लायक है कि नहीं है। इसके बाद ही वो क्या करता है, अपलोड करने की परमिशन देता है। अगर आप वीडियो कुछ ऐसी वीडियो डालते हैं जो यूट्यूब के क्राइटेरिया से बाहर आता है तो आपके चैनल को ब्लॉक भी कर दिया जाता है। आप सुने होंगे उनका चैनल ब्लॉक हो गया है, कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ हो जाता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कहाँ विश्व ऑडियो विजुअल इंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन 2025 का पहला संस्करण आयोजित किया गया है। तो दोस्तों एक चीज़ बताना भूल गए, थोड़ा सा 1 मिनट पीछे वाले बता दें। याहू की स्थापना कब हुई थी? याहू भी एक सर्च इंजन है, इसकी स्थापना हुई थी 1994 में। गूगल को बता ही दिए। यांडेक्स की स्थापना हुई थी 1997 में। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1975 को हुई थी, मैक्सिको में। ठीक है ना, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कहाँ विश्व आईडी विजुअल इंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन 2025 का संस्करण हुआ है? इसके बारे में हम बता चुके हैं, इसे बोलते हैं वेब्स। ठीक है ना, कहाँ किया गया है ये? महाराष्ट्र में किया गया है। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क योजना के तहत कितना पार्क स्थापित किए जाएंगे? तो ये कितने किए जाएंगे? 7 किए जाएंगे। कहाँ कहाँ? तमिलनाडु, ध्यान सुनिएगा, तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये है क्या मेगा टेक्सटाइल? मेगा टेक्सटाइल मतलब कपड़ा उद्योग के बुनियादी ढांचों को मजबूत करना है। ठीक है ना, कपड़ा उद्योग के लिए बुनियादी ढांचा होता है टेक्सटाइल पार्क। आ जाते हैं हम स्ट्रेटेजी की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, अकबर के दरबार के प्रसिद्ध कलाकार तानसेन का संबंध किस विधा से है? ठीक है, तो संगीत हो गया, चित्रकला हो गया, शतरंज हो गया, साहित्य हो गया। तो ये किससे फेमस था? तानसेन। कभी कभी हम लोग बातों में बोल देते हैं बहुत बड़का तानसेन हो गए हैं, तो तानसेन जो है किससे संबंधित था? ये संगीत से था। कौन बताएगा अकबर के दरबार में कुल कितने नवरत्न थे? या मैं ही बता दे रहा हूँ, नवरत्न थे। उन नवरत्नों का नाम बताइए आप। इसको मैं बाकायदे ट्रिक से बताया था। आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए कौन सा मुख्य उपाय अपनाया जाता है? तो पहले हम ये जान लेते हैं कि मुद्रास्फीति क्या होती है। देखिए, मुद्रास्फीति और मुद्रा संकुचन आपको सुने ही होंगे। मुद्रास्फीति ये होती है, मुद्रास्फीति का मतलब होता है महंगाई, और मुद्रा संकुचन मतलब होता है सस्ताई। सस्ताई यानी कि मंदी। ठीक है ना, तो मुद्रास्फीति यानी महंगाई किसे कहते हैं? महंगाई किसे कहते हैं, ध्यान सुनिएगा। जब बाजार में उत्पादन कम हो और मांग ज़्यादा हो तो वहाँ पे कौन सी समस्या बनती है? महंगाई की। उत्पादन कम हो, मांग ज़्यादा हो तो उसे क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति। यानी कि हम 1,000 रुपये लेकर के गए, यानी कि पैसा जेब में लेकर के गए, सॉरी, पैसा ट्रक में भर के लेके गए और सब्जी जेब में रख के लेके आए, तो महंगाई। ठीक है, और पैसा जेब में रखे गए और सब्जी ट्रक से भर के आई तो क्या है? संकुचन है। ठीक है, तो दोनों भी क्या है? हानिकारक है। तो जब महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई के ऊपर जिम्मेदारी है। आरबीआई क्या करती है कि ब्याज दरों में वृद्धि कर देती है। ब्याज दर यानी कि जो लोन लिए रहते हैं उनके ब्याज अधिक लगा देती है। कौन करता है? ये आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। हिल्टन यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर हुआ था। पहले इसके जो गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ थे, और पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। वर्तमान में गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा हैं। ठीक है ना, आरबीआई का फुल फॉर्म हो जाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में राजहंस पर्व मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में पर्व मनाया जाता है।
सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl, Na2CO3, NaHCO3, NaOH। तो इसका राइट क्या हो जाएगा? Na2CO3 हो जाएगा। भारत में भारी औद्योगिकरण की शुरुआत हुई थी, तो यह है भारी औद्योगिक की शुरुआत हुई थी दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी, 1956 से 1961। ठीक है दोस्तों, आज का क्वेश्चन है रिट कितने प्रकार की होती है? रिट रिट कितने प्रकार की होती है और सुप्रीम कोर्ट अपने निम्न न्यायालय को कितनी प्रकार की रिट जारी कर सकता है, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कौन से आर्टिकल से संबंधित है। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।